Hello dear student, I am Bhupendra Das. I am guest lecturer of electronics in Government VYT PG Autonomous College Durg, Chhattisgarh. In this lecture, we will see the experiment of 16-bit multiplication in 8086 microprocessor trainer kit. Now, our objective is to multiply two 16-bit numbers where starting address is 400H and the numbers are at 500H and 502H memory address, and store result into 504 and 506 memory address. तो यहाँ हमें दो 16-बिट नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है जिसका स्टार्टिंग एड्रेस 400 दिया है। फर्स्ट 16-बिट नंबर 500 में स्टोर है और सेकेंड 16-बिट नंबर 502 में स्टोर है, और जो रिजल्ट आएगा उसे हमें 504 और 506 में स्टोर करना है। अब इस एक्सपेरिमेंट के लिए हम M8602 मॉडल का 8086 माइक्रोप्रोसेसर किट यूज़ करेंगे। इसमें यहाँ पर एक LCD डिस्प्ले होता है, यहाँ एक रीसेट की होता है और यहाँ की एक कीबोर्ड कनेक्टर होता है जिसके द्वारा हम इस कीबोर्ड को कनेक्ट करते हैं। इस कीबोर्ड का यूज़ हम माइक्रोप्रोसेसर को इनपुट देने के लिए करते हैं। अब स्टार्टिंग एड्रेस 400 दिया है तो हमने भी अपना प्रोग्राम 400 से स्टार्ट किया है। सपोज़ फर्स्ट 16-बिट नंबर 0403 है और सेकंड 16-बिट नंबर 0708 है। फर्स्ट 16-बिट नंबर 500 में स्टोर है और सेकंड 16-बिट नंबर 502 में स्टोर है। सिंस सिंगल मेमोरी लोकेशन सिर्फ 8 बिट डेटा को स्टोर कर सकता है, बट हमारे पास 16 बिट है, तो 500 में सिर्फ इसका लोअर 8 बिट डेटा स्टोर होगा और अपर 8 बिट डेटा उसके नेक्स्ट लोकेशन में मीन्स 501 में स्टोर होगा। वैसे ही सेकेंड 16 बिट नंबर का लोअर 8 बिट डेटा 502 में स्टोर होगा और अपर 8 बिट डेटा 503 में स्टोर होगा। ठीक है। अब मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए इन मेमोरीज़ के डेटा को हम लोग को रजिस्टर में डालना पड़ेगा, तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं मूव इंस्ट्रक्शन। ठीक है। तो फर्स्ट इंस्ट्रक्शन से जो 500 और 501 में डेटा है वो डायरेक्ट मूव हो जाएगा AX में। ठीक है। वैसे ही सेकेंड इंस्ट्रक्शन में 502 एंड 503 में जो डेटा है वो मूव हो जाएगा BX रजिस्टर में। ठीक है। अब थर्ड इंस्ट्रक्शन से हम लोग AX और BX को मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब हम लोग AX और BX को मल्टीप्लाई करते हैं मीन्स 16 बिट डेटा को दो 16 बिट डेटा को मल्टीप्लाई करते हैं तो 32 बिट डेटा आता है। ठीक है। जो स्टोर होता है DX और AX में। 32 बिट डेटा का लोअर 16 बिट डेटा AX में स्टोर होगा और अपर 16 बिट डेटा DX में स्टोर होगा। तो अब हम लोग का रिजल्ट आ चुका है, तो रिजल्ट को हम लोग को 504 में स्टोर करना है और 506 में स्टोर करना है। अब सबसे पहले इस लोअर 16 बिट डेटा को 504 में स्टोर कर लेते हैं इस इंस्ट्रक्शन से, और उसके बाद इस DX के डेटा को हम लोग X में ट्रांसफ़र कर लेते हैं इस इंस्ट्रक्शन से। अब X में जो डेटा है उसको फिर से हम लोग 506 में ट्रांसफ़र कर लेते हैं इस इंस्ट्रक्शन से। तो ये हम लोग का मल्टीप्लिकेशन का प्रोग्राम कंप्लीट हो चुका है और उस लास्ट में हम लोग प्रोग्राम को एंड कर लेते हैं। ठीक है। तो जब हम लोग इन दोनों 16 बिट डेटा को मल्टीप्लाई करते हैं तो हम लोग का आउटपुट ये 32 बिट डेटा आता है। ठीक है।
अब हम लोग देखेंगे कि ax और bx का मल्टीप्लाई करने से हम लोग का आउटपुट इतना कैसे आता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो ax और bx का जो डेटा है वो हेक्साडेसिमल में है, तो उस हेक्साडेसिमल नंबर को सबसे पहले हम लोग डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, ऐसा ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। बाइनरी से डेसिमल में सबको पता होगा, तो वैसे ही हेक्साडेसिमल से डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए 16 टू द पावर 0, 16 टू द पावर 1, 16 टू द पावर 2, 16 टू द पावर 3, इसे क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते जाते हैं। उसके बाद जो आंसर आता है वो डेसिमल में आता है। वैसे ही bx में जो हेक्साडेसिमल नंबर है उसको सेम प्रोसेस से हम लोग करेंगे, तो ये जो नंबर आएगा वो डेसिमल में आएगा। अब दोनों डेसिमल नंबर को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो मल्टीप्लाई करने से हम लोग का जो नंबर आता है वो 1848600 आता है। ये किस में है, डेसिमल में है। अब इस डेसिमल के नंबर को हम लोग को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए आप लोग को बाइनरी से डेसिमल पता है, डेसिमल से बाइनरी, तो डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते थे, 2 से डिवाइड करते थे और जितना भी रिमाइंडर आता था उसको यहाँ पे लिखते जाते थे। वैसे ही यहाँ पे हम लोग को डेसिमल से हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो इसमें हम लोग 16 से डिवाइड करेंगे और जो भी रिमाइंडर आएगा उसको यहाँ पे लिखते जाएंगे। ठीक है, तो उसके बाद आउटपुट कैसे लिखते हैं, नीचे से ऊपर साइड। तो आउटपुट क्या आया, 1 12, 12 मीन्स C, 3 5 1 8। इस प्रकार से हम लोग का आउटपुट ये आ गया। ये इस प्रोग्राम का फ्लो चार्ट है। इसमें सबसे पहले प्रोग्राम स्टार्ट करने के बाद AX में फर्स्ट 16 बिट नंबर को डाले थे और BX में सेकेंड 16 बिट नंबर को मूव कराए थे। ठीक है, उसके बाद दोनों 16 बिट नंबर को मल्टीप्लाई किए थे तो हम लोग का 32 बिट नंबर आया था। उस 32 बिट नंबर में लोअर 16 बिट नंबर AX में स्टोर था और अपर 16 बिट नंबर DX में स्टोर था। AX में जो नंबर स्टोर था उसको सबसे पहले हम मेमोरी में मूव कराएं, उसके बाद DX में जो नंबर था उसको AX में मूव कराने के बाद जो AX में नंबर आता है उसको हम लोग मेमोरी में मूव करा दिए और लास्ट में हम लोग प्रोग्राम को एंड कर लिए। अब सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि प्रोग्राम को इस ट्रेनर किट पे कैसे लोड कराया जाता है। तो प्रोग्राम को किट पर लोड कराने के लिए सबसे पहले हम लोग इस कीबोर्ड को इस कीबोर्ड कनेक्टर से कनेक्ट कर देते हैं। उसके बाद किट को ऑन करते हैं। किट ऑन करने के बाद यहाँ पर एक छोटा सा रीसेट की दिया है, इसको प्रेस करते हैं। जैसे हम लोग रीसेट की प्रेस करते हैं इस LCD डिस्प्ले पर कुछ इस टाइप से शो होने लगता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग इस कीबोर्ड के इंटर की को प्रेस करते हैं। इंटर की प्रेस करने के बाद इस डिस्प्ले पर कुछ इस टाइप से शो होने लगता है। ठीक है, अब हम लोग A प्रेस करते हैं क्योंकि हम लोग को प्रोग्राम का स्टार्टिंग एड्रेस डालना है। ठीक है, तो जैसे हम लोग A प्रेस करते हैं कुछ इस तरह से डिस्प्ले पर शो होने लगता है। अब स्टार्टिंग एड्रेस 400 था, तो हम लोग यहाँ पर कुछ इस तरह से इसका एड्रेस टाइप करेंगे। टाइप करने के बाद जैसे हम लोग इंटर की प्रेस करते हैं डिस्प्ले पर कुछ इस तरह से शो होने लगता है। अब 400 पर हम लोग का इंस्ट्रक्शन क्या था, मूव AX 500। ठीक है, उसको यहाँ पे टाइप करते हैं और टाइप करने के बाद इंटर की प्रेस करते हैं। इंटर की प्रेस करने के बाद कुछ इस तरह से डिस्प्ले पर शो होता है। 404 में फिर से नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पूरा टाइप करते हैं और इंटर करते हैं। फिर थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ पूरा इंस्ट्रक्शन टाइप करते हैं और इंटर करते जाते हैं। लास्ट में जैसे ही हम लोग लास्ट इंस्ट्रक्शन टाइप करने के बाद इंटर की प्रेस करते हैं डिस्प्ले पर कुछ इस टाइप से शो होता है। अब हम लोग का प्रोग्राम लोड हो चुका है। अब हम लोग को
इनपुट डेटा को कैसे लोड कराया जाता है वो देखना है। अब हम लोग देखेंगे कि इनपुट डेटा को किट पे कैसे लोड कराया जाता है। तो इनपुट डेटा को माइक्रो प्रोसेसर किट पे लोड कराने के लिए सबसे पहले हम लोग F7 की प्रेस करेंगे। F7 की प्रेस करने के बाद LCD डिस्प्ले पर कुछ इस तरह से शो होने लगता है। अब हम लोग को डेटा को इनपुट कराना है तो हम लोग डी प्रेस करेंगे। डी प्रेस करने के बाद LCD डिस्प्ले पर कुछ इस तरह से शो होता है। अब यहाँ पर हम लोग को वो एड्रेस टाइप करना है जिस एड्रेस पे इनपुट डेटा को लोड करना है। तो हम लोग को इनपुट डेटा को 500 से लोड करना है। तो हम लोग कुछ इस तरह से यहाँ पे टाइप कर लेते हैं। हम लोग यहाँ पर 0:0500 भी टाइप कर सकते हैं। टाइप करने के बाद जैसे ही इंटर की प्रेस करते हैं LCD स्क्रीन पर कुछ इस तरह से शो होने लगता है। इसका फर्स्ट लोकेशन 500 का होता है। तो 500 पे हम लोग को 03 लोड करना है। तो यहाँ पर हम लोग कीबोर्ड की हेल्प से 03 टाइप कर लेंगे। उसका नेक्स्ट लोकेशन 501 का होता है, वहाँ पर 04 लोड करना है। तो कीबोर्ड की हेल्प से हम लोग यहाँ पर 04 टाइप कर लेते हैं। नेक्स्ट लोकेशन 502 का होता है, वहाँ पे हम लोग को 08 लोड करना है। तो 08 टाइप कर लेते हैं। नेक्स्ट 503 का लोकेशन होता है जो कि यहाँ पर होता है, इसकी जगह हम लोग 07 टाइप कर लेते हैं। अब हम लोग का इनपुट डेटा माइक्रो प्रोसेसर ट्रेनर किट पे लोड हो चुका है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि माइक्रो प्रोसेसर ट्रेनर किट प्रोग्राम को कैसे रन करता है, किस टाइप से माइक्रो प्रोसेसर ट्रेनर किट के द्वारा प्रोग्राम को रन कराया जाता है, उसका प्रोसीजर क्या है। अब हम लोग देखेंगे कि ट्रेनर किट माइक्रो प्रोसेसर प्रोग्राम को कैसे एग्जीक्यूट करता है। तो प्रोग्राम को रन कराने के लिए सबसे पहले हम लोग कीबोर्ड की हेल्प से F7 की प्रेस करेंगे। जैसे हम लोग F7 की प्रेस करते हैं LCD डिस्प्ले पर कुछ इस तरह से शो होने लगता है। अब हम लोग इसमें कीबोर्ड की हेल्प से G प्रेस करेंगे। G प्रेस करने के बाद स्क्रीन पर कुछ इस टाइप से शो होने लगता है। अब हम लोग इंटर की प्रेस करेंगे। इंटर की प्रेस करने के बाद स्क्रीन होल्ड हो जाता है। उसके बाद हम लोग कोई भी की प्रेस करते हैं, स्क्रीन काम नहीं करता है। ठीक है, तो हम लोग को समझ में आ जाता है कि हम लोग का प्रोग्राम रन हो चुका है, एग्जीक्यूट हो चुका है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि हम लोग आउटपुट कैसे देख सकते हैं। अब हम लोग को आउटपुट देखना है। आउटपुट देखने के लिए सबसे पहले हम लोग ट्रेनर किट के रीसेट की को प्रेस करेंगे। जैसे हम लोग रीसेट की प्रेस करते हैं LCD स्क्रीन पर कुछ इस तरह से शो होने लगता है। उसके बाद कीबोर्ड के इंटर की को प्रेस करेंगे। इंटर की प्रेस करने के बाद LCD डिस्प्ले पर कुछ इस तरह से शो होता है। अब हम लोग को आउटपुट देखना है। आउटपुट एक टाइप से डेटा है, तो हम लोग डी प्रेस करेंगे। डी प्रेस करने के बाद कुछ इस तरह से स्क्रीन पे शो होता है। यहाँ पर हम लोग को वो एड्रेस टाइप करना है जिस एड्रेस पे हम लोग को आउटपुट देखना है। ठीक है, तो हम लोग को 504 पे एड्रेस देखना है। तो हम लोग कुछ इस तरह से इसका एड्रेस टाइप कर लेते हैं। जैसे ही एड्रेस टाइप करने के बाद इंटर की प्रेस करेंगे, हम लोग को स्क्रीन पर कुछ इस तरह से शो होने लगेगा। यहाँ पर हम लोग का देखो 504 पर आउटपुट क्या है 18, 5 पर 35, 6 पर 1C और 507 पर 00। इस तरह से हम लोग आउटपुट देख चुके हैं। ठीक है, तो ये 16 बिट मल्टीप्लिकेशन के लिए 8086 माइक्रो प्रोसेसर किट का पूरा प्रोसेस था। ठीक है, इसका PDF आप लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।